इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी, जो कि है सिक्योरिटीज़ के बारे में। नाम है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। सेक्शन है 106 से 124। ठीक है, तो चैप्टर 8 बात करता है सिक्योरिटीज़ की। किस किस के लिए सिक्योरिटी है? पीस के लिए और गुड बिहेवियर के लिए। 106 से 124। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैन अंडर सेक्शन 106 CRPC रिलीज ए कन्विक्ट ऑन सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सेक्शन 106 CRPC में कौन कौन सी कोड से कन्विक्ट को रिलीज किया जा सकता है? तो सेशन कोड और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दोनों ही कर सकते हैं इसमें। तो आपका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। देखिए, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 106 CRPC के अंदर जिसमें कि कन्विक्शन की बात की जाती है। कन्विक्शन पर पीस के लिए सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। इसमें कौन कौन कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन और JM1 और अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल द अबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सेक्शन 106 आएगा आपका, फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। कहाँ बात की गई है? सेक्शन 106 में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग में आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। तो इनमें से देखो SDM, DM, EM और JM1, इनमें से क्या आएगा? आपका JM1 आएगा। ठीक है, कन्विक्शन, कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन पर जब पीस के लिए सिक्योरिटी लेनी है तो कौन लेगा? JM1, क्योंकि आपका क्या क्या है इसमें? एक तो कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, JM1 है और अपीलेट और रिविजनल कोर्ट है। तो इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन है JM1 का। नेक्स्ट है पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर बिहेवियर अंडर सेक्शन 106 इज वेस्टेड इन। क्या है? पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर बिहेवियर के लिए सेक्शन 106 में किसके अंदर है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आंसर आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC which of the following court has power to release the offender on security for keeping the peace and for good behavior। तो किस किस के पास पावर है सेक्शन 106 में ऑफेंडर को रिलीज करने की? सिक्योरिटी लेकर पीस और गुड बिहेवियर के लिए सेशन कोर्ट के पास है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है और अपीलेट और रिविजनल कोर्ट के पास है। तो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट ऑफेंस ए कन्विक्टेड पर्सन में बी आस्क्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस। ठीक है, किस ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा सकता है? अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या क्या ऑफेंस है? अनलॉफुल असेंबली अगर वो बनाता है तो भी उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है पीस रखने के लिए। राइटिंग अगर वो करता है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, तीनों ही केस में पीस और गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिक्योरिटी विच अ कोर्ट कैन ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC। ठीक है, कितने टाइम का बॉन्ड भर सकते हैं? तो यहाँ पे आएगा आपका नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। जो 106 है उसके अंदर सिक्योरिटी पीरियड के लिए कितने टाइम के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है? तो है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। 106 में 3 ईयर का बॉन्ड है। नेक्स्ट है इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग। 107 में क्या है? कीपिंग पीस इन अदर मैटर्स। ठीक है,
तो इसके लिए इसमें कौन आएगा, EM आएगा और 1 ईयर की सिक्योरिटी रखी जाती है, 1 ईयर। ऑप्शन आएगा आपका ए। नेक्स्ट है हु इज कॉम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 CRPC टू टेक सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है, सेक्शन 106 CRPC में कौन कॉम्पिटेंट है कन्विक्शन पर पीस के लिए। देखिए JM1 एडिशनल सेशन जज, CJM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, ध्यान रखना कॉम्पिटेंट नहीं है, हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है। आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने बात की थी JM1 है, तो JM1 है तो JM1 में से ही तो CJM बनता है, तो CJM तो है ही। ठीक है, तो JM1 भी हो गए और CJM भी हो गए। और कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में ही एडिशनल सेशन जज भी बैठते हैं, तो एडिशनल सेशन जज JM1 और CJM तीनों एम्पावर हैं किसके लिए, ऑर्डर पास करने के लिए 106 में सिक्योरिटी के लिए, लेकिन EM नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन बॉन्ड फ्रॉम अ पर्सन इफ़, क्या कह रहे हैं, सेक्शन 107 ऑफ CRPC में EM है, बॉन्ड ले सकता है किसी पर्सन से यदि पर्सन क्या है पर्सन, द पर्सन इज़ लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस यानी शांति भंग करने की संभावना है उसकी कि ये शांति भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC में बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सेक्शन 106 में बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड का टाइम है मैक्सिमम पीरियड कितना है, तो 3 ईयर है 106 में तो। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर इज टेकन बाय ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब कि सेडिशियस मैटर में किसी पर्सन से सिक्योरिटी लेना गुड बिहेवियर की, ये किस में बताया गया है, सेक्शन 108 CRPC में। ठीक है, सेडिशियस मैटर में सिक्योरिटी ली जाएगी सेक्शन 108 में। नेक्स्ट है, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग। सस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन से, सस्पेक्टेड पर्सन कहाँ दिया हुआ है, 109 में दिया हुआ है। बॉन्ड कौन लेंगे, बॉन्ड या सिक्योरिटी EM लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए सस्पेक्टेड पर्सन से कितने टाइम पीरियड का बॉन्ड भरवा सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 110 CRPC to require security for good behavior from habitual offenders within his local jurisdiction। सेक्शन 110 CRPC में कौन सा मजिस्ट्रेट ऑथराइज है गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी के लिए। जो भी कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर जो बार बार ऑफेंस करता है, उनसे सिक्योरिटी के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट ऑथराइज है, कौन है इसमें, EM है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 110 में दिया है हैबिचुअल ऑफेंडर, सेक्शन 110 में ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सी ऑप्शन आ जाएगा, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। किसके पास पावर होती है सिक्योरिटी की सस्पेक्टेड पर्सन से,
ईएम के पास होती है, ईएम, ठीक है। हु हैज़ द पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, ईएम के पास होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज हैज़ नॉट बीन इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन 110 ऑफ CRPC which empower an EM to require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond for his good behavior। मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर का जो है सेक्शन 110, उसमें EM को एम्पावर किया गया है कि वो शो कॉज नोटिस निकाले कि क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेज हैं जिसमें किया जा सकता है? देखिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज, इसका आंसर होगा डाउरी प्रोहिबिशन में नहीं किया जा सकता, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन ऐसा है जिसमें उसको पावर नहीं है कि वो ऐसा कोई नोटिस निकाले। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हुआ है कोई, उसमें कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, इसमें कर सकता है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट में भी कर सकता है। डाउरी का इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है हैबिचुअल ऑफेंडर इज़ वन who commits offense mentioned in section 110 and against whom record of commission of more than 2 offenses is available at the time of initiation of proceeding against him। देखिए, हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है? जो कि सेक्शन 110 में ऑफेंस कमिट करता है और जिसके अगेंस्ट 2 ऑफेंसेस से ज़्यादा के कमीशन होने का रिकॉर्ड है। 2 ऑफेंसेस से ज़्यादा कमिट हुए हैं, ठीक है। कब? जब उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन EM इज एम्पावर्ड टू सिक्योर ए सिक्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर से EM को एम्पावर किया गया है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर से सिक्योरिटी बॉन्ड सिक्योर करे, सेक्शन 110 में, ठीक है। फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग, कितना टाइम आएगा? 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस कैन सीक ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 एंड 110 ऑफ CRPC। गुड बिहेवियर के लिए पुलिस क्या बॉन्ड भरवा सकती है सेक्शन 109 और 110 में। किन से? हैबिचुअल ऑफेंडर से। सेक्शन 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात की गई है। लेकिन अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसके ऊपर कुछ सस्पेक्शन है, ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन है, वो कि ये दोबारा कर सकता है, तो उससे 109 का बॉन्ड भी भरवाया जा सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स एज टू सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। ये है सेक्शन 110, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर से गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी सेक्शन 110 में। नेक्स्ट है अंडर CRPC इन विच सेक्शन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर इज मेड, ठीक है। क्या बोला है कि CRPC के कौन से सेक्शन में सिक्योरिटी, गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी का प्रोविज़न है? किन के लिए? जो कि हैबिचुअल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर है, मतलब कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सेक्शन 110, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 110 ऑफ CRPC डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर द। सेक्शन 110 मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर का जो केस है वो किस केस में अप्लाई नहीं होता? प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑल्ट्रेशन एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट में यह 110 हैबिचुअल ऑफेंडर का अप्लाई नहीं होगा। बाकी फूड ऑल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन एक्ट है, उसमें हो जाएगा, फॉरेनर्स एक्ट में हो जाएगा, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इसमें भी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड अंडर सेक्शन 110 ऑफ CRPC फॉर फर्निशिंग सिक्योरिटी प्रेस्क्राइब्ड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। ठीक है, सेक्शन 110 में मैक्सिमम पीरियड क्या है सिक्योरिटी फर्निश करने का? तो मैक्सिमम पीरियड है 3 ईयर्स। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स कैन ऑर्डर द हैबिचुअल ऑफेंडर्स ऑफ रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद श्योरिटीज। ठीक है,
हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो कि रॉबरी के हैं और हाउस ब्रेकिंग के हैं, उनको कौन से मजिस्ट्रेट श्योरिटी की विद श्योरिटी बॉन्ड भरवाएंगे, ईएम भरवाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सिक्योरिटी इज टेकन ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। किस सेक्शन में हैबिचुअल ऑफेंडर से सिक्योरिटी ली जाती है? सेक्शन 110 में। नेक्स्ट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 110 में ली जाएगी। मैच लिस्ट 1 विथ 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए एंटीसिपेटरी बेल किस में दी गई है? सेक्शन 438 में दी गई है ना। इसको हमें मैच करना है पूरे को। एक सेकंड में आपको मैच करवाती हूँ ये। देखिए एंटीसिपेटरी बेल है 438 में दी गई है। कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, मतलब किसी भी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, सेक्शन 190 में लिया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, कहाँ दिया गया है? सेक्शन 272 में दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, सेक्शन 110 में है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल 438, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट 190, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट 272 और हैबिचुअल ऑफेंडर का सेक्शन है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर मे बी टेकन बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 110 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर से गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है, ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, सच बॉन्ड मस्ट बी विद श्योरिटीज, सच बॉन्ड मे बी विदाउट श्योरिटीज, सच बॉन्ड मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 3 years। तो हमारा आंसर क्या होगा? सच बॉन्ड में भी विदाउट श्योरिटीज। क्यों? क्योंकि जो हैबिचुअल ऑफेंडर का बॉन्ड होता है वो विद श्योरिटी होना चाहिए। ईएम ही उसको ऑर्डर करेगा, ईएम को एम्पावर किया गया है। और 3 years मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 3 years, यानी 3 साल का मैक्सिमम टाइम है। नेक्स्ट है, इफ़ ए पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 और 117 of CRPC is, at the time such order is made, undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। क्या बोला है कि यदि कोई पर्सन है जिसको कि सिक्योरिटी के लिए रिक्वायरमेंट है सेक्शन 106 और 117 में, ठीक है, एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड, जिस समय सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया गया है उसको जेल हुई पड़ी है, ठीक है, अंडरगोइंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो सिक्योरिटी है जिस पीरियड के लिए है वो कब से कमेंस होगी? वो कमेंस होगी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस। जब वह सेंटेंस एंड हो जाएगी ना, उसको एक्सपायर होने के बाद से वह सिक्योरिटी का टाइम शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही जेल में है, तो जेल में तो वो क्या ही करेगा, सिक्योरिटी उस टाइम के लिए है जबकि वो जेल से बाहर है और कोई ऑफेंस कर सकता है। ठीक है, पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन के लिए उसको शांति रखने के लिए, शांति के लिए उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो जब जेल से बाहर जाएगा ना, जब दी जाएगी, मतलब कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस। नेक्स्ट है, लिस्ट वाला है, लिस्ट 1 को 2 से आपको मिलाना है। देखिए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, यह आएगा आपका 106 में, 106 में। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, यह आएगा 109 में। ठीक है, फिर है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल पर्सन, 110 में आ जाएगा। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेज, अदर केसेज या अदर मैटर्स आएंगे आपके 107 में। नेक्स्ट देखिए, in which of the following cases it was held that provisions of chapter 8 of CRPC being in public interest
आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस केस में ये कहा गया कि चैप्टर 8 के जो प्रोविज़न है वो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं होता है। ये कहा है मधु लिमाये वर्सेज SDM मोंघ्यार के केस में, मधु लिमाये का केस है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ए पर्सन कीप्स फॉर सेल एनी ऑब्स्सीन मैटर हु मे रिक्वायर हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर बिहेवियर। यदि कोई पर्सन है कोई ऑब्स्सीन मैटर को सेल करता है तो बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसका EM करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर अंडर सेक्शन 117 ऑफ CRPC टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर मे फाइल। मतलब कि एक पर्सन जिसको कि सेक्शन 117 के अंडर सिक्योरिटी देने के लिए उसको बोला गया है कि पीस और गुड बिहेवियर के लिए, तो वो अपनी अपील कहाँ लगाएगा, तो अपील लगाएगा सेशन कोर्ट में अपील जाएगी अंडर सेक्शन 373 CRPC। सेक्शन 373 CRPC में किसकी अपील लगेगी, पीस और गुड बिहेवियर के लिए जो उसने सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी के लिए उसको बोला है, उसकी अपील लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9। थैंक यू।